हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में के बारे में। तो इससे पहले हमारे ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोडेड है, तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमारा एक पार्ट आया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसमें हमने एक ट्रिक्स में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब 2 ईयर्स में होगा, निकालने को बोला गया होगा, या टाइम पीरियड 3 का होगा, 4 का होगा, उसमें हमने ये बात की थी। तो कमेंट आया था कि 5 का होगा, फिर क्या करेंगे, 6 का होगा, क्या होगा। देखिए, आज तक एग्ज़ाम में 5 और 6 का नहीं देखने को मिला है, बट आपको ज़्यादा फोकस 2, 3, 4 और जो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें आज किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, जब टाइम पीरियड आपका हाफ में होगा, यानी कि जैसे वन वन बाई हाफ, 2 ईयर, 2.5 ईयर, 3.5 ईयर, इस तरह से 2.5 साल का, 1.5 साल का, 3.5 साल का, इस तरह से जब आपका टाइम पीरियड होगा कि इस टाइम में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, ये भी एक ट्रिक्स होती है, इसको आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊंगा, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। 1.5 साल के बारे में बताऊंगा, 2.5 साल के बारे में बताऊंगा और 3.5 साल के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल कितना है, 4,000 है। रेट कितना है, 10%। एग्जाम्पल लिए मैंने। टाइम पीरियड कितना है, वन वन बाई हाफ ईयर, यानी कि 1.5 साल, 1.5 भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो प्रिंसिपल इतना है, ठीक है। 1.5 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 1.5 ईयर्स का, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट देना कितना परसेंट है हमें, 10%। 10% देना किसका, इसका 10%। फर्स्ट ईयर में हमें 10% देना है, और जो सेकंड होगा, तो यानी कि वो सेकंड पूरा फुल ईयर नहीं होगा ये हमारा, ठीक है। 1/5 ईयर, यानी कि हाफ ईयर होगा। इस तरह से कर लो, ठीक है। इस तरह से जब आप करोगे, उसके बाद यानी कि फर्स्ट में ईयर में आपने 10% देना है, किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 10% कितना होगा, 400। ये 400 आपने देना ही देना है, ठीक है। अब उसके बाद अब जो अब ये आधे साल का होगा, इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें हमारा कितना ऐड होगा, यानी कि जो इसका आया वो किसका कितना परसेंट होगा। यहाँ पे अगर फुल ईयर का आया, तो यानी कि यहाँ पे 5% का लो। अगर यहाँ पे 10 है, तो आधे साल का कितना, 5% ही होगा। 5% किसका, पर प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 5% कितना होगा, 10%। अगर 400 है तो 5% कितना होगा, 200। 200 होगा। उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पे 10% होगा। कितना होगा, सॉरी 10% नहीं, 5% होगा, आधा है ना। इसका 5% कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड कर लोगे, तो आपका CI आ जाएगा कि आपने कितना देना है, 620। 620 आपका CI आ जाएगा। क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपने। बात आती है जब 2.5 साल का होगा, फिर क्या करेंगे। देखिए, 2.5 साल के बारे में भी मैं आपको बता दूं। 2.5 साल का होगा, क्या करेंगे, वही रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 4,000। रेट कितना है, 10%। टाइम कितना है, 2.5 साल। अब 2.5 साल टाइम हो गया मेरा, ठीक है। 2.5 साल में क्या होगा, अब क्या होगा, आपने जैसे कि दिया लोन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये आपका हाफ ईयर, ठीक है। हाफ ईयर आ गया, इस तरह से टेबल फॉर्मेट में बना दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने इसका 10% तो देना ही देना है, ये आपको ही पता है। सेकंड में भी देना ही है 10%। मतलब कि 400 कहाँ से है, 10% ऑफ 4,000। यहाँ पे आपने 200 देना, यानी कि 5% देना आपने किसका, प्रिंसिपल का। क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना, क्योंकि यहाँ पे भी आपने इसका 10% देना ही देना है, तो 10% कितना होगा, 40 देना है। और उसके बाद यहाँ पे कितना देना है, यहाँ पे आपने 5 यानी कि आधा परसेंट देना है, ठीक है। आधा परसेंट देना है ना, यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 2 ईयर 6 मंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका 5% कितना होगा, इसका 5% कितना होगा, 20।
और इसका 5% 20, इसका 5% कितना होगा, इसका 5% 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इनका हो जाएगा तो आप इनको प्लस कीजिए, 242, 440 और 400। जब इनको प्लस करोगे आपका सी आ जाएगा 3 साल का, सॉरी 2.5 साल का। अब बात आती है कि 3.5 साल का कैसे निकलेगा, वो भी आपको बता देते हैं। 3.5 साल का कैसे निकलेगा, 3.5 साल में क्या होगा, प्रिंसिपल आपका उतना ही है, रेट कितना उतना ही है, टाइम भी उतना ही है आपका। फर्स्ट ईयर एग्जाम्पल के तौर पे, सेकंड, थर्ड ईयर, और यहाँ पे 6 मंथ कर देते हैं, यानी कि आधा ईयर, हाफ ईयर। यहाँ पे 10% देना है, यहाँ पे भी 10% देना है, यहाँ पे भी 10% देना ही है आपको, और यहाँ पे आपको कितना परसेंट देना है, यहाँ पे आपको देना है 5%। 6 महीने का देना है तो आधा % होगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही 10% इसका, और यहाँ पे 10% इसका दे दो, 10% इसका दो, और 10% इसका दो, 10% इसका कितना होगा 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 5% देना, इसका 5% कितना हो जाएगा, 10% चिंता तो 20, इसका 20, और इसका कितना होगा, इसका 2, और इसका भी 2, इसका 2, हाँ इसका 10% आ गया, इसका भी 10% आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया। ठीक है, अब इसका रह गया, इसका 20 हो जाएगा। जब इसका 20 10% हो जाएगा तो इसका 10% कितना होगा, सॉरी 5%, सॉरी 10% नहीं है, यहाँ पे 5% है क्योंकि 6 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद 10% तो उसका 40 होगा ना, 0 साइड कर दो 40। ठीक है, उसके बाद इसका 10% सॉरी 5% कितना होगा, इसका 5% 2 होगा, 2 हो जाएगा, इसका 5% 2 होगा, इसका 5% 2 होगा, और इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 0.2। जब आप इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इनको प्लस करके आपका सी आई आ जाएगा 3.5 ईयर्स का। क्लियर। अब बात आती है कि कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, जैसे कि 2 मंथ, सॉरी 2 ईयर्स 8 मंथ, इस तरह से। देखिए 6 मंथ वाला हमने कर लिया। ठीक है, 6 मंथ वाला हमने कर लिया, 6 मंथ का मतलब होता है कि हाफ। अगर 9th मंथ का आए फिर कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मैं स्पेशली फोकस करूंगा कि जो 8th मंथ वाला होता है वो किस तरह से निकलता है। अगर सपोज करो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 3000 है। ठीक है, रेट कितना है, रेट 10%। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम मैंने बता दिया 2 ईयर 8 मंथ, 8 मंथ है। ठीक है, हो गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8 मंथ का भी। अब आप क्या करोगे, देखिए 8 मंथ, 8 मंथ 8 मंथ की बात अगर यहाँ पे अगर 6 मंथ की बात होती तो हम आराम से निकाल जा देते इसको। ठीक है, पहले हम निकालेंगे इसको तो टेबल फॉर्मेट में, फर्स्ट ईयर में कितना देना है, सेकेंड ईयर में कितना देना है, और 8 मंथ में कितना देना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए फर्स्ट ईयर में मुझे इसका 10% देना है, यानी कि 10% 300 देना है मुझे, ये तो फिक्स है, मुझे देना ही देना है। और यहाँ पे मुझे 300 तो देना ही देना है, बट इस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, यानी कि 30। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताइए, अब इसका 8 मंथ का जो 10% होगा वो मुझे कितना देना है। 1 साल का तो मुझे पता है क्योंकि रेट फिक्स है, 10% देना है। ठीक है, पर 1 साल का वो मुझे पता है, पर 8 मंथ में कितना होगा। देखिए अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे अगर 8 मंथ की बात होगी तो यानी कि आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या चल रही है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो 2/3, 2/3। ठीक है, 2/3 करोगे 12 के साथ, यानी 12 12 महीने। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 मंथ आ गए। ठीक है, अगर 9th होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे 4/3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 3 ज़ा 12। ठीक है, इसको छोड़िए, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे बात चल रही है 8 मंथ की। 8 मंथ की मैं फ्रैक्शन वैल्यू बना देता हूँ 2/3। 2/3 मैंने क्यों बनाई, देखिए 1 साल होता है ना, ठीक है, उसमें टोटल
12 मंथ होते हैं। और यहाँ पे मंथ कितने हैं, कितने मंथ हैं, 8 मंथ है, 8 मंथ है। तो यानी कि 4 4 4, ठीक है, 4 4 33%, 33% और ये 33%, ठीक है, टोटल 100%। मेरे पास कितना है, 2 है, 33 यानी कि 66.6%। 66.6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3 होती है। तो मैंने 2/3 कर लिया। अब मुझे 2/3 निकालना है, कितने पैसे आएंगे मेरे, 2/3 इंटरेस्ट कितना है, किसका देना है मुझे, यहाँ पे इंटरेस्ट देना है। तो कितना देना पड़ेगा मुझे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 2000, सॉरी 200, किसका 10% देना है मुझे, इतना आया, ठीक है, क्लियर। 10% मुझे देना है इसका। अब बताइए मुझे इसका भी यहाँ पे 10% देना है, बट 8 मंथ का, 8 मंथ का मुझे यहाँ पे 10% देना है। 10% कितना होगा मेरा, यहाँ पे कर लिए 2/3, 3 कर दो, 30 कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20, यहाँ पे 20 और इसका 20 और इसका कितना आएगा 2। जब आप इसको प्लस करिए, इसको प्लस किया तो आपका आंसर आ गया CI। क्लियर है, क्लियर है गाइस। और अब हाँ, जब आपसे बोला गया होगा, मंथ में बात की होगी, जैसे कि 2 ईयर 9 मंथ, 9 मंथ में आपने फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करनी है 3/4, 3/4 यानी कि 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 मंथ, क्लियर। 6 मंथ की बात होगी यानी कि 1/2 ईयर्स, ठीक है। 3 मंथ की बात क्या होगी, 3 मंथ की बात आपकी 1/4, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू अपनी याद रखनी है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सा रखे हैं मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, चलिए उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट और एस 2500 फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम। रेट कितना है, 4% है। निकालना, डिफरेंस निकालना अपने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि रुपीज़ आपके पास 2500 है। तो चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 2500। टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। पहले निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 2500। रेट कितना है, 4। टाइम कितना है, 2। परसेंटेज का 100, 0 के साथ 0 कटा। 25 4 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 200 आया। CI निकालिए जल्दी से, CI निकालना है इसका। देखिए 4%, अब 4% किसका, इसका फर्स्ट ईयर में निकालिए, फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में निकालना है इसका मुझे 4%। 4% कितना होगा, देखिए 10% मेरा 250, एक मिनट, 10% मेरा 250 आ गया, ठीक है। 1% मेरा 25 आ गया, और 25 मुझे कितना चाहिए, 4%, 25 4 जा 100, यानी कि 100 आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे 100 देना ही देना है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या, इसका मुझे 4% निकालना है। इसका 4% कैसे निकलेगा, 10% 10, 10% 10, 1% 1, 4% 4, टोटल कितना हुआ है 204। डिफरेंस पूछा है CI और CI का और SI का। CI कितना है 204 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, माइनस कर दो, ये डिफरेंस आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्लियर। ये डिफरेंस वाला काफ़ी एग्जाम में देखा है, क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद बात की गई है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज RS 120 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 129, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपने, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना 2 साल में और सिंपल इंटरेस्ट इतना बना। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको टाइम कितना दिया है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 120, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 129, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकालना है कि डिफरेंस निकालना है इनका, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, 2 साल का। तो कैसे, रेट भी निकालना है हमें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, इसका फॉर्मूला होता है रेट, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय
डिवाइड कितना आएगा, डिवाइड इसका आ जाएगा, रेट है तो परसेंटेज का 100 तो लगेगा ही, तो यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। उसके बाद सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करेंगे उसके सिंपल इंटरेस्ट से, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई रेट, रेट क्या होगा, उसके बाद आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 129 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 120 इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 200। जब इसमें माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 9 इजकल टू 120 इंटू आर अपॉन 200। ठीक है, जब ये 200 हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, आर अपनी जगह चला जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर इजकल टू इस साइड जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 19 इंटू 200 सॉरी 9 इंटू 200 और उसका डिवाइड हो जाएगा 120 के साथ। ठीक है, जब 120 के साथ हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो कट जाएगा, 9 टू सा कितना होगा 18, 180 को जब इसके साथ कट करोगे तो आपका 50% इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, गूगल करें, इसके आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएगी। और आपको राकेश यादव नाम की एक बुक होती है प्ले स्टोर पे, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक रहती है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।